ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक मंत्र बोलूंगा, आप सब लोग रिपीट करिए, ओके? 3 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Okay, हरे कृष्णा। वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। देखिए, यह समय जल्दी जल्दी निकलता है, सही है कि नहीं? समय को कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अर्जुन को, कालोस्मि अहम, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। अभी हम लोग जवान थे, फिर कल बच्चे थे, जवान हो गए, फिर अभी बूढ़े हो जाएंगे और फिर मृत्यु हो जाएगी। ये समय निरंतर चलता रहता है। समय को पकड़ना ऐसे है जैसे कि मिट्टी को हाथ से आप पकड़ेंगे, जितना जोर से दबाएंगे उतना जल्दी निकल जाएगा। लेकिन वेदों के हिसाब से समय जो है 4 युगों में बांटा गया है। कौन से युग होते हैं आप सब लोग को मालूम है? बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। तो कलयुग की अवधि कितनी है? ये 4 युग मिलाकर एक चतुर्युगी होता है। ऐसे जब 1000 युग होते हैं तो हमारे वेदों में गणना कैसे है? एक मनवंतर बोलते हैं। अभी जिस हम मनवंतर में रह रहे हैं उसको बोलते हैं वैवस्वत मनवंतर। विवस्वान उसके राजा हैं, इस समय के राजा विवस्वान हैं। और ऐसे मनवंतर जब 100 होते हैं, एक दिन ब्रह्मा का होता है। एक दिन ब्रह्मा का इतना अवधि होता है, और ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष है। ऐसा नहीं है ब्रह्मा अजर अमर है। इसीलिए जब हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा को बोलता है मुझे अमर होने का वरदान दो, तो बोलते हैं मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे दूँ? तो अमर कोई भी नहीं है। इसी तरह से जब 100 मनवंतर में 14वें मनवंतर में 14th मनवंतर में भगवान कृष्ण खुद आते हैं। भगवान कृष्ण अवतार नहीं लेते हैं। भगवान कृष्ण अवतार लेते नहीं हैं, वो लीला पुरुषोत्तम है, उनको बोलते हैं अवतरी। सारे अवतार उनसे उद्भूत हैं। जैसे कि आप लोग सब अवतारों को जानते हैं, मीन अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन देव, नरसिंह देव, राम, कृष्ण, बुद्धा एंड कल्कि अवतार विच इज अबाउट टू कम। सो ये 10 अवतार। तो इस तरह से युगों में साइकिल चलती है, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज से 5250 साल पूर्व भगवान खुद आए। और भगवान आते कैसे हैं और क्यों आते हैं? भगवान की क्यों पड़ी आने की? आप सब लोगों ने श्लोका सुना? आप सब लोगों ने महाभारत देखी कि नहीं? अब जवाब दीजिए। हाँ, मुझे पता पड़ेगा कि सुन रही है कि नहीं है, तो कोई सो गया। देखो, एक जो भी जिसको इंसोम्निया होता है ना, जिसको नींद नहीं आती है, उसको सत्संग में भेजिए, वो थोड़ी देर में सो जाएगा। ये सत्संग का ऐसा प्रभाव है, जो सत्संग में आता है उसी को नींद आती है। तो मुझे पता पड़ना चाहिए कि आप सब सुन रहे हैं या सो गए। तो कहाँ था, क्या बोल रहा था मैं?
महाभारत देखा था। हाँ, महाभारत देखी। अब मेरे को पता पड़ गया, आप सुन रहे हैं। उसका सबसे फेमस श्लोक का कौन सा है, सब लोगों ने सुना है? वेरी गुड, गो हेड। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, मैं आता हूँ। क्यों आता हूँ? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो उसके लिए आपको आने की क्या ज़रूरत है? राजा को खुद आने की क्या ज़रूरत है? सेवक को भी भेज सकते हैं। तो परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। दुष्टों को विनाश करने के लिए थोड़ी किसी प्राइम मिनिस्टर को आने की ज़रूरत है, किसी को भी सज़ा मिल जाएगी, पुलिस है उसके लिए, सब कुछ है, उनके अधिकारी हैं। भगवान को आने की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही एक छोटी सी कथा है अकबर बीरबल की। जय, लिसन टू द स्टोरी, कम हियर, लिसन टू द स्टोरी। आप स्टोरी सुनो अभी। अकबर बीरबल की एक स्टोरी। तो बीरबल कभी कभी काम करते थे अकबर के पास, बोलते थे आज मुझे छुट्टी चाहिए। ये क्यों चाहिए? जगन्नाथ रथ यात्रा है। आज क्यों चाहिए छुट्टी? आज गणेश चतुर्थी है। आज क्यों चाहिए छुट्टी? आज जन्माष्टमी है। आज छुट्टी क्यों चाहिए? रामनवमी है। अरे अकबर बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ बहुत ही अवतार होते हैं, भगवान को और कुछ काम नहीं है अवतार लेने के अलावा, क्यों आते हैं भगवान? तो बीरबल उस समय तो उसको जवाब नहीं दे सके। और बीरबल का पुत्र था शहजादा सलीम, उसको बहुत प्रेम था उसका। तो बीरबल ने उस समय उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन एक आर्टिस्ट को बुलाया और मोम का एक सलीम का एक पुतला बनवाया, सेम सलीम जैसा, उसको कपड़े पहनाए, आभूषण पहनाए सब। और जो दासी उसकी रक्षा करती थी, हमेशा सलीम के साथ खेलती थी, उसको समझा दिया। अब दरबार ख़त्म होने के बाद अकबर बैठते थे अपने स्विमिंग पूल के पास, फाउंटेन के नज़दीक बैठते थे, वहाँ जाके चाय वाय पीते थे और बीरबल से सलाह मशवरा करते थे। तो वहाँ अकबर बीरबल बैठे हैं और उधर से दासी सलीम को लेके आती है दूर से, और बहुत स्विमिंग पूल के नज़दीक चल रहे हैं और अकबर का ध्यान उधर ही है। बात बीरबल से कर रहे हैं लेकिन ध्यान अपने पुत्र की ओर है। और दासी ऐसा दिखाती है जैसे कि उससे गलती हो गई, उसका पाँव फिसल गया और वो शहजादा सलीम पूल में गिर गया, स्विमिंग पूल में। तो अकबर जैसे ही देखते हैं वहाँ से कूदते हैं थ्रोन से, अपने सिंहासन से, और छलांग लगाते हैं पूल के अंदर और उसको बचा के लेके आते हैं। जब बाहर निकलते हैं, अरे ये मोम का है, तो दासी की तरफ देखते हैं गुस्से से, तो दासी इशारा करती है बीरबल की तरफ। बीरबल को पूछते हैं, राजा साहब जहाँ पना मुझे क्षमा करिए, लेकिन आपके इतने सारे सेवक तो इधर खड़े थे, आप उनको बोलते थे बचा लो आपके राजकुमार को, आप क्यों कूदे खुद? आपने पूछा था ना मेरे से भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तो भगवान इसलिए अवतार लेते हैं कि जब भी उनके भक्त उनको पुकारते हैं तब इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान से देखा नहीं जाता है। भगवान कैसे आते हैं अपने गोरट पे बैठ के, जब हाथी पानी पीने जाता है और मगरमच्छ गजेंद्र पानी पीने जाता है, मगरमच्छ उनका पाँव पकड़ लेता है, तो भगवान आते हैं। सूरदास इसके ऊपर बहुत अच्छी कविता लिखे गए, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, द्वारका सरे चले गोपाल गरुड़ के पिछारे, चक्र से ग्राह को मारे गजराज को उधारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण ही तुम्हारे, अब हमारे पार करो नंद के दुलारे। बस एलिफेंट उनको पुकारता है भगवान को, गजेंद्र एक हाथी पुकारता है भगवान को, तो भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ के दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो हम पुकारेंगे तो क्यों नहीं आएंगे? लेकिन उस पुकार में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो मथुरा में
जेल में, कारावास में उनके माँ बाप, देवकी और वसुदेव। और इससे पहले जब भगवान ने नरसिंह देव का अवतार लिया तो हिरण्यकशिपु को मारा और उनकी आंतड़ियाँ निकाल कर अपने चारों ओर हार की तरह पहन ली। उनको बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो प्रहलाद को सता रहा था, उनके भक्त को सता रहा था। और जाके नरसिंह देव, आधे मानव आधे सिंह, आधे शेर आधे मानव नरसिंह देव, वो जाके हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर बैठ गए और जोर जोर से दहाड़ने लगे। उनकी आंखें एकदम आग बरस रही थी। इस समय कोई भी देवता की हिम्मत नहीं हुई कि आगे जाए। तभी उन्होंने लक्ष्मी देवी को बोला, जाइए, आपके पति देव बहुत आज गुस्से में हैं, शांत करिए उनको। थोड़ा लक्ष्मी देवी आगे बढ़ती हैं और ऐसा रूप देखकर बोलती हैं, नहीं आज पति का मूड ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा जी प्रहलाद, 5 साल के बालक प्रहलाद को आगे करते हैं। प्रहलाद आगे जाते हैं, नरसिंह देव जैसे उसको देखते हैं उसको गोद में उठा के उसको चाटने लगते हैं। जब उसको चाटने लगते हैं तो उनका बड़ा आनंद आता है नरसिंह देव को। भगवान उसको अपनी गोद में बिठाकर उसको चाटने लगते हैं तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। लेकिन देख रहे हैं कि प्रहलाद को उनसे ज़्यादा आनंद आ रहा है। बोलते हैं, भगवान मैं हूँ, सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आना चाहिए, लेकिन इसको मेरे से ज़्यादा आनंद आ रहा है। मुझे ये आनंद कैसे प्राप्त होगा? मैं भी अपने माँ बाप की गोदी में बैठूंगा तब मुझे आनंद प्राप्त होगा। तो मेरा नरसिंह देव का जो माँ बाप है वो तो खंबा है, खंबे में से प्रकट हो गए भगवान, तो खंबे में कैसे बैठूँ? उस दिन से भगवान ने सोचा कि अब मैं अगला अवतार जब लूँगा तो मेरे शुद्ध भक्तों को मेरे माता पिता बनाकर उनमें उनकी गोद में बैठ के मैं खेलूँगा, तब मुझे पता पड़ेगा कि वो आनंद कैसा होता है। तो भगवान ने अपने शुद्ध भक्त देवकी और वसुदेव को भेजा और उनको कंस ने कारागृह में बंद कर दिया। जब भगवान अवतरण होने का टाइम आया, जब समय आया, तो भगवान चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में प्रकट हुए जेल के अंदर। और जब उन्होंने देखा देवकी और वसुदेव ने, तो भगवान की स्तुति करने लगे और देवता लोग भी स्तुति करने लगे, उनका गुणगान करने लगे भगवान का। तब देवकी और वसुदेव उनको बोलते हैं, अब आप अपने बालक रूप में आए। तब भगवान बालक रूप में, कृष्ण रूप में जन्म लेते हैं, वो आज के दिन। तो और देवकी माया के वशीभूत होकर ये सब भूल जाते हैं। और फिर भगवान क्या बोलते हैं? वसुदेव को बोलते हैं कि आप मुझे ले चलो नंदगांव, वहाँ नंद महाराज को एक बच्चा हुआ है, आप मुझे वहाँ छोड़ो और उस बच्चे को लेके आओ। तो इस तरह से भगवान, जब 7 दरवाजे थे, जेल के 7 दरवाजे, कंस ने वसुदेव और देवकी को 7 दरवाज़ों के पीछे बंद करके रखा था। एक दरवाज़ा भी तोड़ दिया तो 6 दरवाजे और हैं, और उनके हाथ पांव में बेड़ियां थी। जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को उठाया, बेड़ियां खुल गई। ये क्या संकेत देता है कि माया हम सबको बांध के रखती है। हम सब लोग भी माया के वशीभूत हैं। ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा ये। सो इसीलिए भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगता है, मन एकाग्र नहीं होता। और जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, ये सारी माया दूर चली जाती है। जैसे कि अगर इस कमरे में अंधकार है और मैं लाइट जलाऊंगा तो अंधकार दूर होता है। ऐसे ही भगवान को जब हम नाम लेंगे तो माया चली जाती है। तभी जैसे ही वसुदेव ने उठाया, सारी बेड़ियाँ टूट गई और उन्होंने चलना शुरू किया। एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा और 7वां दरवाज़ा खुल गए और वो चले यमुना नदी की ओर। और यमुना नदी देखकर बहुत प्रसन्न हो रही है भगवान, और यमुना नदी ने खुद रास्ता दिया उनको और वो गए नंदगांव। वहाँ पे उन्होंने कृष्ण को छोड़ा और उसको वापस लेके आए, जो कि एक योग माया दुर्गा देवी बालिका के रूप में। और जब उनको लेके आए, कंस को पता पड़ा कि 8वां बच्चा हुआ है। कंस आए, उसको
योग माया को उठाने के लिए, पटकने के लिए उठाया, जैसे कि उन्होंने 7 बच्चों को मारा था, योग माया विलीन हो गई और बोला हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका। तो हम देखते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, तो कलयुग में हम भगवान को कैसे बुलाएंगे? क्या भगवान हमारे को दर्शन देंगे कलयुग में? कलयुग के अंदर सुना, गुरु ग्रंथ साहिब में भी रोज हम पढ़ रहे हैं, कलयुग केवल एक नाम आधारा। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों अलग अलग नहीं, एक ही। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। जैसे ही हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के रूप का ध्यान आता है। हम नाम लेंगे श्याम सुंदर, तो भगवान की छवि मन में आती है कि कैसे श्याम सुंदर है, श्याम वर्ण है उनका और इतने सुंदर हैं। अगर उनका नाम लेंगे गोपाल, तो देखेंगे कि गायों के साथ खेल रहे हैं। अगर उनका नाम लेंगे यशोदा नंदन, तो हम देखेंगे, हमारे मन में ये चित्र उभरेगा कि वो यशोदा मैया के साथ हैं। माखन चोर, तो मक्खन चुरा रहे हैं। तो जैसे ही हम उनका नाम लेते हैं, उनके रूप हमारे सामने आ जाते हैं, और जब हम उनके रूप का ध्यान करते हैं, उस समय हम उनको उनकी लीला याद आती है कि उन्होंने क्या किया, अपनी माता को कैसे सताया, माखन कैसे चुराया, गायों को कैसे सुख दिया, गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया। जैसे उनकी लीला के बारे में सोचते हैं, तो ये लीला कहाँ हुई, उस धाम का ध्यान आता है कि ये लीला वृंदावन में हुई, कि द्वारका में हुई, कि मथुरा में हुई, कहाँ हुई। तो इसीलिए कलयुग में सिर्फ नाम की ही, भगवान नाम रूप में अपना अवतार लेते हैं। तो कलेर दोष निधे राजन, अस्ति ही एको महान गुना। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम में बताते हैं कि कलयुग जो है पूरे दोषों से भरा हुआ है, हमें समय बिल्कुल नहीं है। अवधि भी, लाइफ स्पैन भी बहुत शॉर्ट है, कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 50 साल में, कोई 80 साल में मर जाता है, 100 साल भी नहीं जीते आज। और शरीर भी सुख नहीं देता है, थोड़ी देर बैठो तो टांगें दर्द करती हैं, कमर दर्द करते हैं, तो इसमें ध्यान कैसे लगेगा। कलेर दोष निधे राजन, तो कलयुग पूरे दोषों से भरा हुआ है। अस्ति ही एको महान गुना, एक गुण कलयुग में बहुत महान है। कौन सा गुण? कृष्णाद एव कृष्णस्य, कीर्तनाद एव कृष्णस्य। कीर्तन करना है। जैसे अभी हम लोगों ने कीर्तन सुना, मीनू ने गाया अच्युतम केशवम। कीर्तन जब करेंगे किसका? एव कृष्णस्य, ओनली कृष्ण, नोबडी एल्स। हम लोग सुखमनी पढ़ रहे थे कल, उसमें क्या है? गोविंद भजले, गोपाल भजले, सब कितना टाइम राम गोविंद हरि सब लिखा हुआ, और कुछ भी नहीं। गुरु नानक देव जी क्या बोलते हैं? हर हर नाम जपन दिया, कुछ न कहे जमका, नानक मन तन होए सुखी, अंत मिले गोपाल। हरि हरि का नाम जपो। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कह नानक सुन रहे मना, जू जल बिन मीन। गुण गोविंद, गोविंद के गुण नहीं गाए तो जन्म व्यर्थ। कैसे जन्म व्यर्थ है? जैसे कि फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे मछली पानी के बगैर मर जाएगी। हम लोग भी अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारा भी गति नहीं होगी। तो भगवान नाम रूप में विद्यमान है। जैसे रामायण से एक कथा है, जब भी पुल बनाया रामचंद्र जी को जाने के लिए, सीता को छुड़ाने के लिए लंका पे पुल बनाना है, तो सब वानर क्या कर रहे हैं? पत्थर की शिला के ऊपर राम राम लिख रहे हैं और पानी में डाल रहे हैं तो शिला तैर रही है। तो रामचंद्र जी ने देखा कि ये पत्थर तैर रहा है, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और बोला, मैं तो, मेरा नाम लिख रहे हैं तो मैं तो भगवान हूँ, तो मैं छोड़ूंगा पानी में तो फिर तो तैरेगी ना। तो उन्होंने एक शिला उठाई अकेले में जाके, और जैसे ही डाली पानी में, वो शिला डूब गई। मेरे नाम से शिला तैर रही है और मैं डाल रहा हूँ तो शिला डूब गई। हाँ, ऐसे कैसे होएगा? तो हनुमान जी उधर देख के मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु, जिसको आप छोड़ दोगे उसको कौन तार सकता है?
जिसको आप छोड़ दोगे उसको तो डूबना ही है, तारने वाले तो आप हो। जैसे कि जब केवट भगवान को नौका से नदी पार कराता है तो भगवान उसको पूछते हैं कि आप बताइए, आपको मेहनताना क्या दूँ, आपने मुझे नदी पार कराई, आप तो मल्लाह हैं, आपका काम ही है। तो बोलते हैं नहीं, हम सेम जाति वालों से, सेम वर्ण वालों से, सेम कास्ट वालों से हम पैसा नहीं लेते। लक्ष्मण बोलते हैं कि हम क्षत्रिय, तुम मल्लाह, ओके, हमारी तुम्हारी जाति एक कैसे हुई? बोलते हैं प्रभु कोई फ़र्क नहीं है, ओके, मैं यहाँ नदी पार कराता हूँ, वहाँ भवसागर पार कराते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो भगवान ऐसे ही हैं, भगवान को सिर्फ बुलाना है उनके नाम से और भगवान दौड़े दौड़े चले जाएंगे। विभीषण लंका में रहकर भी भगवान का नाम लेता है तो उज्जवल है, और रावण दूसरा कोई आदमी दरबार में रह के भी बुरा विचार कर सकता है। तो जब भी देवकी और कंस की भविष्यवाणी हुई, देवकी और वसुदेव के लिए भविष्यवाणी हुई, कंस को मालूम पड़ा, उसने अपनी बहन की शादी कराई, वो भविष्यवाणी हुई कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कंस ने उसी समय पे देवकी को पकड़ा और मारने लगा। तो वसुदेव उसकी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी बच्चा पैदा होगा मैं आपको ला के दूँगा। तो पहला बच्चा जब पैदा हुआ देवकी और वसुदेव को, तो वसुदेव वो बच्चा लेके गए कंस के पास, और कंस ने बोला मेरा वो पहला बच्चा तो मारेगा नहीं, 8वां बच्चा मारेगा, ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। जब वो गए तो देवताओं ने सोचा कि ये मारेगा नहीं, इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं, अगर एक बच्चा जीवित रहेगा तो भगवान 8वां कब आएंगे, भगवान इससे कब हमको मुक्ति दिलाएंगे कंस से। देवताओं इतने पीड़ित थे कंस के प्रताप से। तो नारद मुनि को उन्होंने भेजा। नारद मुनि कंस के पास गए, उन्होंने बोला हे मूर्ख, उन्होंने बताया कंस ने कि पहला बच्चा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। बोला तुम अपनी उंगली पे गिनना शुरू करो 1 से 8। ने गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला अभी यहाँ से गिनो 1 2 3 4। बोला 1 कौन सा है, 8 कौन सा है। देन एक कमल का फूल उनको दिया और बोला यहाँ इसकी पंखुड़ी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। और बोला इस दूसरी पंखुड़ी से गिनो कौन सा पहला है, कौन सा 8वां है। तो मूर्ख हो, भगवान बहुत चालाक है, भगवान बहुत चतुर है, कभी भी कौन से भी नंबर पे अवतार लेंगे तुमको मारने के लिए। तो कंस चलता है कारागार की ओर और पहला बच्चा लेके दीवार पे मारता है और मार डालता है। तो दूसरा बच्चा आता है। तो लोग बोलते हैं कि नारद मुनि ने खराब काम किया। नहीं, नारद मुनि जो ये हम लोग को दिखाते हैं टीवी वीवी नाटक वाटक, ये सब भूल जाए, ये सब बेकार है। नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं भगवान के, पूरा दिन नारायण नारायण। जितने भी भगवान के बड़े भक्त होके गए उनको नारद मुनि ने रास्ता दिखाया। नारद मुनि उनके गुरु हैं। वो ध्रुव हो या प्रहलाद हो या कितने भी दूसरे भक्त हो, नारद मुनि ही उनको रास्ता दिखाते हैं। वाल्मीकि जैसा जिसने रामायण लिखी वो भी रत्नाकर डाकू था और लोगों को मारता था। तो नारद मुनि वहाँ चले गए एक बार, और रत्नाकर डाकू जैसा वाल्मीकि ऋषि बन गया और उसने रामायण लिखी। तो नारद मुनि इतने अच्छे शुद्ध भक्त हैं भगवान के। नारद मुनि महाजन हैं। महाजन हमारे शास्त्र में बोल के गए 12 महाजन। महाजनों ये न गतेनो पंथा। हमें ज़्यादा अपना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं। जो बड़े बड़े महाजन होके गए, जो बड़े बड़े शुद्ध भक्त होके गए, उनके मार्ग पर हमको अनुसरण करना चाहिए। जैसा जैसा वो बोल के गए वैसा वैसा हमें करना चाहिए। तो महाजन कौन कौन से हैं? स्वयंभू, नारद, शंभू, कपिलो, भीष्म, कुमार।
रिमेंबर, कुमार कपिलो मनु, यस, प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासकी वयम। स्वयंभू नारद शंभू। स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा, वो भगवान के परम भक्त हैं खुद। नारद, शंभू लॉर्ड शिवा, वो भगवान के परम भक्त हैं। देन कपिल कुमार मनु, कपिल मुनि होके गए, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। कुमार, चार कुमार, सनत कुमार, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो जैसी जैसी शिक्षा दी है हमको उनका अनुसरण करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी एक के पीछे, किसी भी एक की फॉलो कर सकते हैं। मनु, मैंने बताया ये मनवंतर चल रहा है, मनु महाराज, जिससे ये सारे जो हमारे माँ बाप हैं। प्रहलाद जनक भीष्म, प्रहलाद महाराज की आपने कथा सुनी। जनक सीता माता के पिता जनक, और जनक जो हैं वो नाम नहीं है, एक पोस्ट है जनक। एक पोस्ट इसलिए है कि वो ऐसे राजा हैं जिनको शरीर से कोई प्रेम नहीं, राज्य से कोई प्रेम नहीं है। वो राजा होते हुए भी सन्यासी हैं, इसीलिए वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जनक एंड भीष्म, भीष्म पितामह आप सबको मालूम है। एंड देन बलि, राजा बलि, जिसके लिए वामन देव ने अवतार लिया। तो प्रहलाद महाराज की जो जनरेशन है, प्रहलाद महाराज का जो परिवार है, उसकी वजह से हमें दो भगवान के अवतार। प्रहलाद के पोते थे बलि, और बलि के लिए वामन देव ने अवतार लिया, और प्रहलाद के लिए नरसिंह देव भगवान ने अवतार लिया। ये महान परिवार है। और जब ही वैयासकी शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवतम लिखा, जो परीक्षित महाराज को उन्होंने भागवतम सुनाया, एंड वयम मीन्स यमराज, ये 12 भगवान के भक्त हैं। इन सब का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज को जब गोद में बिठाया, नरसिंहदेव भगवान ने उनको पूछा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, कुछ मांगो। बोला नहीं, मुझे प्रभु आपकी गोद मिल गई, मुझे और क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हिरण्यकशिपु उनको, नरसिंहदेव भगवान उनको बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं होता है, कोई बड़ा छोटे को बोलता है कुछ मांगो तो मांगना चाहिए, तुम कुछ मांगो, ये तुम मेरी इज्जत नहीं होगी। तो प्रहलाद उनसे मांगते हैं कि देखिए प्रभु, मेरे में तो बुद्धि नहीं है मांगने की, ठीक है, और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे पिता जो थे वो आपके दुश्मन थे, परम शत्रु थे, तो उनको तो नरक में जाना ही जाना है। तो अब मैं आपसे ये मांगता हूँ कि मेरे पिता को मोक्ष दीजिए। तो मांगा भी तो खुद के लिए नहीं। तो बोलते हैं नरसिंहदेव भगवान कि तुम्हारे से पहले वाली 10 जनरेशन, 10 पूर्वज, तुम्हारे आगे आने वाले 10, इन सबको मैं मोक्ष देता हूँ, और तुम्हें 21 जनरेशन को मोक्ष देता हूँ। फिर बोलते हैं कुछ मांगो। नहीं, मेरे को कुछ मांगने का बुद्धिमत्ता नहीं है, इसीलिए आप जो ठीक समझे वो दे दीजिए, मैं स्वीकार करूँगा। तो भगवान उनको बोलते हैं कि अब तुम यहाँ राज करोगे पृथ्वी पर, और फिर उसके बाद मेरे लोक में फिर वापस आओगे। तो इस जन्माष्टमी पे आप भी यही करिए कि भगवान का नाम लीजिए, जिससे कि भगवान आपके जीवन में आए। देखिए क्या बोलते हैं भगवान, अंतमति वही गति। जब अंत में हमारे प्राण जाएंगे, उस समय हमें हमारे किस तरह से हमारी मति होगी, उस तरह का हमें नया जन्म मिलेगा। तो उस समय मति भगवान के चरणों में होगी तो भगवान मिलेंगे। उस समय मति होगी घर में, पति में, बच्चों में, तो फिर क्या मिलेगा। भरत महाराज इतने बड़े ऋषि होके गए, इतने बड़े राजा थे, और उन्होंने राज्यपाट त्याग कर जंगल में चले गए। जंगल में जाके उन्होंने संन्यास लिया और वहाँ भगवान की पूजा करते थे। एक दिन उनके कुटिया के सामने एक हिरण
फीमेल हिरण जो प्रेग्नेंट था वो वहाँ आया, एक शिकारी ने उसको तीर मारा, हिरण ने वहीं प्राण त्यागे और उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी तो एक डिलीवरी हो गई, छोटा हिरण का बच्चा। अब छोटा हिरण का बच्चा उन्होंने देखा तो बोला कहाँ जाएगा ये, तो भरत ने उनको, सन्यासी भरत, ऋषि भरत ने अपने कुटिया में रख लिया और उसको दूध पिलाते थे। अब उससे उनको मोह हो गया। जब उनका अंत समय आया तो वो ये सोच रहे हैं कि हिरण की रखवाली कौन करेगा, हिरण को तो शेर खा जाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट जन्म उनको, अगला जन्म उनको हिरण का मिला। इतने बड़े ऋषि होके गए, इतने बड़े सन्यासी होके गए, इतने बड़े राजा, इतने पुण्य कर्म किए और मिला किसका जन्म? हिरण का। जब उनको हिरण का जन्म मिला तब उनको ध्यान आया कि मैंने क्या गलती की है। तब जहाँ भी कथा होती थी वो हिरण जाके वहाँ बैठ जाता था और पूरा टाइम रोते रहते थे। हिरण के प्राण त्यागे तो उनको नेक्स्ट जन्म मिला जड़ भरत, भगवान के बहुत बड़े भक्त। अब उन्होंने बोला ये जन्म मैं व्यर्थ नहीं करूँगा, ये जन्म मैं वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो वो पूरा टाइम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक राजा, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ से गुजरा, उसकी सवारी गुजरी, राजा पालकी पर जा रहा था। उनके एक नौकर, 4 जने पालकी उठाते हैं, एक नौकर बीमार हो गया, वो उठा नहीं पा रहा, वहीं बैठ गया। तो राजा ने बोला देखो आसपास में कौन है, उसको पकड़ के लाओ। वो गए देखने, महाराज जड़ भरत इतने हष्ट पुष्ट थे। तो बोला चलो राजा तुमको बुला रहे, पालकी उठाओ। उन्होंने पालकी उठाई और चलने लगे। लेकिन जड़ भरत जो थे उनका नाम, पूरा टाइम नाम उच्चारण में उनका ध्यान था। तो कभी पाँव इधर रखते, कभी पाँव इधर रखते। तो राजा को पालकी में बड़े झटके लग रहे थे। वो सिंक्रोनाइज करके चलते हैं सब लोग। उन्होंने बोला रोको रोको, कौन ये मूर्ख है जिसको उठाना भी पालकी नहीं आती है। मारा उन्होंने एक दो। फिर जड़ भरत ने राजा को उपदेश दिया कि शरीर से तुम बंधे हुए हो। इस तरह से जड़ भरत का बहुत बड़ा उपदेश है भागवतम के अंदर। तो हमें क्या करना है? सबसे आसान काम, बहुत उसके अंदर मुश्किल नहीं है। भगवान को पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंदर भगवान को पाना बहुत ही आसान है, सुगम। और किस तरह से? भगवान क्या बोलते हैं, आप जब साहिब पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? एक ओंकार सतनाम गुरु प्रसाद जब। सो एट द एंड ऑफ द डे, कर्तापुर निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी साहिब गुरु प्रसाद जप। तो गुरु जो प्रसाद के रूप में भगवान का नाम दे रहे हैं उसका जप करना। सिमर सिमर, गुरु नानक देव जी बोलते हैं, सिमरन करना है किसका? भगवान के नाम और किसी का नहीं। मम्मी का, डैडी का, हस्बैंड का, वाइफ का, बच्चों का सिमरन नहीं करना है। नाम लेना है भगवान का। और सबसे सुगम रास्ता भगवान को पहुंचने का, क्योंकि भगवान का नाम जो है बहुत पावरफुल है। भगवान भागवतम में बोलते हैं कि मेरा नाम रूप में मैं आपके हृदय में जाता हूँ और धुनोती, मैं आपके मन में, हृदय में जितने भी कलमश हैं, जितने भी द्वेष हैं, सब मैं धो देता हूँ साबुन से। भगवान जब प्रकट हुए देवकी के पास और वसुदेव के पास, पहले भगवान वसुदेव के मन में आए, माइंड। उसके बाद देवकी के हृदय में आए, उसके बाद गर्भ में आए। लेकिन भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरा जन्म और मेरा कर्म अर्जुन आध्यात्मिक है, दिव्य है, स्पिरिचुअल है। और तुम्हारा जन्म, तुम्हारा कर्म भौतिक है, मटीरियल। इसीलिए जब साहिब में भी है अजूणी साहिब, योनि है जो हम मनुष्यों के लिए है, भगवान के लिए योनियाँ नहीं है। भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता हमारे जैसे। भगवान जब चाहते हैं जन्म हो जाता है, स्वयं प्रकट होते हैं। सो भगवान का नाम ही एक पोटेंट वेपन है जिससे हम हमारे कर्म बंधन को काट सकते हैं। एक तलवार के रूप में हम हमारे कर्म बंधनों को काट कर वी कैन गो बैक टू गॉडेड।
हम भगवान के धाम वापस जा सकते। तो नाम एक बार लेंगे सब लोग टुगेदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? भगवान का नाम लेते हैं तो बताएं किसी को? वापस एक बार, हरे कृष्णा, हाथ ऊपर उठाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा है तो द्रौपदी साड़ी को पकड़ने की कोशिश करती है। शत्राणी है, बहुत पावरफुल लेडी है। दुशासन जब साड़ी खींचने की कोशिश कर रहा है तो खुद पकड़ के बैठी है। उसे अपने शक्ति पर अभिमान है। तो देखा कि दुशासन की शक्ति ज़्यादा है, मेरे हाथ से साड़ी छूट रही है, तो उन्होंने भीष्म पितामह को जाके दुहाई दी। नोबडी। धृतराष्ट्र को कहा नोबडी केम टू हेल्प। द्रोणाचार्य को कहा कोई मदद के लिए नहीं आया। फिर अपने पतियों को कहा कोई मदद के लिए नहीं आया। जब कोई मदद के लिए नहीं आया तब सिर्फ भगवान का ही सहारा। देन शी पुट हर हैंड अप, हे गोपाल मेरी रक्षा करो। शी सरेंडर्ड। मोमेंट शी सरेंडर्ड, जैसे उन्होंने सरेंडर किया, जैसे उन्होंने समर्पण किया, भगवान ने अनगिनत साड़ी पहनी। एंड दुशासन गॉट टायर्ड पुलिंग। सो इस तरह से द्रौपदी के लिए भी आते हैं। द्रौपदी भक्त के लिए भगवान इमीडिएटली आते हैं। दुर्वासा मुनि को भेज दिया दुर्योधन ने, जब पांडव वनवास में हैं। ये दुर्वासा मुनि तो बहुत क्रोधित होते हैं। इनके पास जाएंगे वन में, इनके कुटिया में, तो इनको दुर्वासा मुनि को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो इनको श्राप देंगे। दुर्वासा मुनि वहाँ पहुँचते हैं, तब तक पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था, लेकिन एक कंडीशन थी। सबने खा लिया, द्रौपदी एंड में खाएगी, उसके बाद में उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। तो उन्होंने सबने खाना खत्म किया, पांडवों ने, द्रौपदी ने भी खाया और दुर्वासा मुनि ने। तो राजन आपसे मिलने आया हूँ, आपके ब्रदर ने बोला, आपके भाई ने बोला, दुर्योधन ने आपसे मिलने आई आपको आशीर्वाद देने के लिए। और अपने साथ कितने लोगों को लेके आए? अपने 10,000 शिष्यों को लेके आए, 10,000। तो युधिष्ठिर ने उनको क्या कहा कि आप नहा के आइए नदी में, हम आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं। और उन्होंने द्रौपदी को बोला कि 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि आए, उनके भोजन की व्यवस्था करिए। वो किचन में गई, किचन में तो कुछ भी नहीं है। बोलते हैं हे कृष्ण, जैसे ही वो भगवान का नाम लेती है भगवान आ जाते हैं। बोलते हैं द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। आप मेरे से मजाक कर रहे हैं? यहाँ दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों के साथ आए हुए, उनको खिलाने के लिए नहीं है, तो आपको कहाँ से खिलाऊंगी? तो देखो देखो कुछ होगा, निकालो तुम्हारा अक्षय पात्र। तो अक्षय पात्र निकालते हैं, तो एक चावल का दाना इसमें है, भगवान चावल का दाना खाते हैं, और उधर 10,000 शिष्य और दुर्वासा मुनि का पेट बहुत भर जाता है, एकदम फूल जाता है। युधिष्ठिर भीम को बोलते हैं जाओ दुर्वासा मुनि को बुला के आओ। वो जाते हैं, भीम आइए मुनिवर। दुर्वासा मुनि कहते हैं उन्होंने इतना भोजन का बंदोबस्त किया होगा, हम खाएंगे भी नहीं तो बहुत गुस्सा होंगे, क्रोधित होंगे। भीम बहुत क्रोधित होंगे, चलो हम भाग गए 10,000 शिष्यों के साथ। तो जब हमारे भक्तों जब पुकारते हैं भगवान को, और भगवान उसी समय आ जाते हैं। तो आप भी अपने जीवन में भगवान को पुकारिए, और पुकारने का एक ही साधारण तरीका है, भगवान का नाम लीजिए और गो बैक टू गॉड। भगवान के धाम वापस जाइए, भगवान के साथ खेलिए, भगवान के साथ समय व्यतीत कीजिए। यही मनुष्य जन्म की परिकाष्ठा है। सही सफलता मनुष्य जन्म की वही है। तो एक बार पुनः आप सब लोगों को जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम